बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन की बेसिक प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, इसको हमें मान के चलिए अप्लाई करना है अपने आप में, अपने खेत में अप्लाई करना है। और अच्छी प्रोडक्शन के लिए, बहुत लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए, ग्रो करने के लिए हमें क्या करना है। सबसे पहले अपने घर पर भी अपने पेरेंट्स को भी इस बात को बताएंगे हमें कैसे कैसे क्या क्या करना चाहिए, और उनसे भी सीखने की कोशिश करेंगे कुछ बातें, और कुछ वो नहीं जानते तो उनको अपनी तरफ से बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, प्रिपरेशन ऑफ सोइल, सबसे पहले क्या करना है, खेत को अच्छी तरह जोत कर, या मान के चलिए उसमें वाटर लगाकर, खरपतवार हैं तो उनको किसी भी तरीके से नष्ट करके उसको, सोइल को एकदम प्रिपेयर कर दीजिए, जिसके लिए हम कहते हैं ना खेत तैयार करना, उसको तैयार कर दीजिए, एकदम अच्छी तरह कर दीजिए तैयार, उसे कहते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ सोइल। देखिए, सोइल प्रिपेयर्ड भी हम अलग अलग तरीके से करते हैं, वो आगे बताएं। सोइंग, बोना। अब बोने से पहले भी हम बहुत सारे काम करते हैं। पहले तो ये सिलेक्शन करते हैं क्या बोना है, फिर दूसरे नंबर पर ये सेलेक्ट करते हैं कि बोना कौन सी वैरायटी का है। तो इसमें सिलेक्शन ऑफ सीड, इसमें आता है सिलेक्शन ऑफ सीड। जो बीज बोना है, जो फसल बोनी है उसको सेलेक्ट करना, प्लस उसके बीज को सेलेक्ट करना, प्लस उसके बीज की क्वालिटी को सेलेक्ट करना। कुछ बीज ऐसे होते हैं वो खराब हो जाते हैं, तो उसको वाटर में डाल के उसकी क्वालिटी के बीज निकाल दिए जाते हैं, और जो डैमेज बीज हैं उनको फेंक दिया जाता है। नेक्स्ट आते हैं एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। देखिए, जब हम खेत को बो देते हैं या बोते समय क्या करते हैं, एडिंग मैन्योर, खाद डालते हैं उसके अंदर, एंड फर्टिलाइजर, खाद जो मैन्योर होता है उसे हम देसी खाद कहते हैं, जो हमारा कंपोस्ट खाद होता है, घूरे का खाद होता है, उसे मैन्योर कहते हैं। मैन्योरिंग भी करते हैं। आपने देखा हुआ जितने भी आपके आसपास, गांव के आसपास गड्ढों में गोबर पड़ा रहता है, उसको लोग गाड़ियों में भर भर के ले जाते हैं, खेतों में पलट देते हैं, वही हमारा मैन्योर होता है। एंड फर्टिलाइजर को क्या होते हैं, आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स कभी यूरिया लेके आते हैं, कभी डीएपी लेके आते हैं, कभी कुछ लेके आते हैं, कभी कुछ लेके आते हैं, कभी कोई सी ले जा रहे हैं खाद, यानी पैदावार बढ़ाने के लिए उसके अंदर जो मार्केट का बना हुआ, कंपनी का बना हुआ या केमिकल से बना हुआ खाद लगाते हैं, उन्हें फर्टिलाइजर कहते हैं। जो स्वयं या कंपोस्ट होके, या जो कूड़ा करकट का जो नेचुरल खाद होता है, उसे हम मैन्योर कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गया मैन्योर एंड फर्टिलाइजर में डिफरेंस, आगे चल के और बताएंगे। इसके बाद फिर हमें क्या करना पड़ता है फसल में, इरिगेशन। इरिगेशन कहते हैं सिंचाई। देखिए, कुछ फसल ऐसी होती हैं उनके लिए सिंचाई की बहुत कम आवश्यकता होती है, तो उनमें कम लगाना पड़ता है वाटर। कुछ फसल ऐसी होती हैं, कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जिनके लिए वाटर की आवश्यकता अधिक होती है, उनमें अधिक लगाना पड़ता है। और कुछ ऐसी होती हैं जो स्टैंडिंग वाटर में रहती हैं, जैसे पैडी कहते हैं धान, इसके लिए स्टैंडिंग वाटर मस्ट होता है, यानी पानी भरा हुआ जरूरी होता है। जो सिंचाई का भी प्रावधान हम इसमें पढ़ने वाले हैं। प्रोटेक्शन या प्रोटेक्टिंग फ्रॉम बीड्स। देखिए, प्रोटेक्टिंग कहते हैं सुरक्षा करना या बचाना, फ्रॉम बीड्स कहते हैं जो खरपतवार निकल आते हैं। अनवांटेड जो प्लांट होते हैं उनके लिए हम बीड्स कहते हैं, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, ऐसे घास फूस औगदे जो निकले आते हैं फसल में, उन्हें हम बीड्स कहते हैं। इन बीड्स से भी प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कुछ प्रोसेस करने पड़ते हैं। उस प्रोसेस को हम सादा भाषा में कहते हैं निराई भी कहते हैं। बहुत सारे लोग निराई करते हैं, देखे होंगे आपने, यानी छोटे छोटे जो वैसे ही सादा जो अनवांटेड प्लांट होते हैं उनको काट देते हैं। दूसरा एक प्रोसेस और है, वो केमिकल प्रोसेस है। क्या कहते हैं, घास मारने वाली दवा ले आइए, उसको दवा से स्प्रे भी कर देते हैं, और वो जो खरपतवार हैं वीडसाइड ला के उसको स्प्रे कर देते हैं, और वीडसाइड से जो वीड्स फिनिश हो जाते हैं। ओके, जब हमारी फसल कंप्लीट हो जाती है, बड़ी हो जाती है, पक जाती है, तो फिर उसका नंबर आता है हार्वेस्टिंग का। अब हार्वेस्टिंग क्या होती है, हार्वेस्टिंग कहते हैं कटाई। पकने के बाद, मैच्योर होने के बाद फसल को फिर उसकी कटाई की जाती है। कटाई करना और थ्रेसिंग करना और विनोइंग करना, ये सारा का सारा प्रोसेस इसी में आ जाता है।
कटाई करके मान लीजिए थ्रेशर कटर से निकलवा देते हैं और निकलवा के फिर उसका स्टोरेज। अब उसको स्टोरेज कैसे करना चाहिए, किस तरीके से स्टोरेज करना चाहिए, जैसे कि हमारा जो क्रॉप सीरियल है वो अधिक दिन तक चलता रहे, बिना खराब हुए काफ़ी दिन तक चलता रहे। ओके, तो इसके विषय में हम और आगे पढ़ाने वाले हैं। अब पहला आता है आपका, जो हमने आपके लिए थोड़ी सी हिंट दी, उसी को अब हम डिटेल में लेके चलते हैं। डिटेल में है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सोइल। सोइल को किस तरीके से प्रिपेयर करें। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन द एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सोइल एंड लूजन इट। यानी कि खेत को खुला छोड़ना, यानी टर्न में से जोतना या उसको पलटना, समझे, खेत को पलटना या जोतना एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण एग्रीकल्चर में टास्क है, कार्य है। द लूज सोइल अलाउ द रूट्स टू पेनिट्रेट एंड ब्रीथ इजीली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सोइल। इसका मतलब है लूज सोइल अलाउ, लूज सोइल जो होती है, खुली हुई जो सोइल होती है, जुती हुई सोइल होती है, अलाउ करती है रूट्स टू पेनिट्रेट, यानी जो जड़ होती हैं वो नीचे तक अंदर तक चली जाए, एंड ब्रीथ इजीली, और आसानी से ब्रीथ करती है। ठीक है ना। इसके बाद आता है इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सोइल। सोइल के अंदर जो जड़ हैं ज्यादा गहराई तक जब वो पहुंच जाएंगी तो वो आसानी से उसको ब्रीथ कर सके। नेक्स्ट आता है आपका लूजिन सोइल हेल्प्स इन द ग्रोथ। जो लूजिन यानी जुती हुई जो सोइल होती है, भूमि होती है, ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स, वो क्या करती है, अर्थवॉर्म को ग्रोथ करती है, बढ़ाती है, उनकी पैदावार बढ़ाती है, एंड माइक्रोब्स, और किसान के मित्र होते हैं उनको बढ़ाती है, प्रेजेंट इन द सोइल। और जो कीड़े होते हैं या आपके अर्थवॉर्म्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनके अंदर होल बना देते हैं, और होल बनाकर उसके अंदर ऑक्सीजन हमारी सोइल के अंदर आसानी से पहुंच सकती है। जब सोइल के अंदर ऑक्सीजन आसानी से पहुंचेगी तो ऑक्सीजन प्लांट के रूट तक पहुंचेगी और उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सोइल इज कॉल्ड टिलिंग। देखिए, प्रोसेस ऑफ लूजिंग, खेत को खोलना, और टर्निंग ऑफ या और उसको पलटना, सोइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग, उसको हम टिलिंग और प्लोइंग यानी जोतना कहते हैं। दिस इज डन बाई यूजिंग द प्लो, इसको हम हल के द्वारा जोत सकते हैं, विच इज मेड ऑफ वुड और आयरन। और ये जो हल होते हैं वुड के भी बने होते हैं और आयरन के बने होते हैं। लेकिन एट दिस टाइम, इस समय के पीरियड में लोग इनका यूज बहुत कम कर पा रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं, ट्रैक्टर के, कल्टीवेटर का। ओके, इक्विपमेंट पर देखिए मॉडर्न इक्विपमेंट क्या है। पहले हमारे ट्रेडिशनल थे कुछ, अब उसके बाद मॉडर्न आ गया। सबसे पहले पिलो होता था, आपको ये पिलो दिखाई दे रहा है, हल इस तरीके का बना होता था। किसी किसी के घर में होगा, आप देखना, या किसी के खेतों में चल रहा हो तब देखना पिलो कैसे चलता है। उसमें बैल लगाए जाते हैं और एक पर्सन उसके पीछे पीछे घूमता है। ओके, इसको पिलो कहते हैं, जोतना कहते हैं। नेक्स्ट एक होता हो एक बिल्कुल फावड़े की नुमा होता है, जैसे फावड़े से खुदाई करते हैं उसी तरीके से उसको लगा के और उससे पहले पलटने का, सोइल पलटने का काम करते होंगे, पिलो का काम करते होंगे। लेकिन अब इस समय मॉडर्न एज में, इस समय इसका जो काम किया जा रहा है वो कल्टीवेटर से किया जा रहा है, जो ट्रैक्टर से इसकी खिंचाई करते हैं और कल्टीवेटर से इसकी प्लोइंग करते हैं, जुताई करते हैं या टिलिंग करते हैं। ओके, इतनी बात आपकी समझ में आई। नेक्स्ट आएंगे अब आते हैं सोइंग एंड क्वालिटी ऑफ सीड्स, यानी बुआई और सीड की क्वालिटी को किस तरीके से हम पहचानेंगे। सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग द सीड इन द सोइल। सोइंग एक प्रोसेस होती है और प्लांटिंग द सीड्स इन द सोइल, तो यानी कि बुआई एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिस सीड को जमीन में लगाया जाता है, सीड को मिट्टी में लगाया जाता है, प्लांटिंग की जाती है।
द सीड्स आर सोड इन द सोइल दैट इज लूजेंड बाई कल्टिवेटर और प्लो। द सीड आर सोड, सीड को बोया जाता है इन द सोइल, जमीन में या भूमि में या मिट्टी में बोया जाता है। दैट इज लूजेंड बाई द कल्टिवेटर और प्लो, यानी हल और या कल्टिवेटर से जुती हुई भूमि में ही इसको बोया जाता है। क्वालिटी ऑफ द सीड इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट डिटरमाइन द क्रॉप यील्ड। क्वालिटी ऑफ सीड, सीड की क्वालिटी इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, यह एक महत्वपूर्ण फैक्टर है या महत्वपूर्ण विषय है। दैट डिटरमाइन द क्रॉप यील्ड, यानी कि क्रॉप की क्या लेने के लिए, अधिक से अधिक पैदावार लेने के लिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। सिलेक्शन ऑफ गुड सीड्स इज डन बाई पुटिंग द सीड इन वाटर। देखिए सिलेक्शन, छांटना ऑफ गुड सीड, अच्छे अच्छे बीजों को छांटने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वाटर में उन सीड के लिए डाल देना चाहिए। तो उस समय क्या मिलता है हमारे लिए, द डेड एंड डैमेज सीड बिकम हॉलो, यानी डैमेज सीड होते हैं, खराब सीड होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, थोते हो जाते हैं, होलो हो जाते हैं। होलो का मतलब होता है खोखले हो जाते हैं। एंड फ्लोट, तैरते हैं, ऑन वाटर वेयर एज द गुड सीड सिंक, और जो हॉलो सीड होते हैं, खराब सीड होते हैं, वो ऊपर ऊपर तैरने लग जाते हैं वाटर पर। और इसके अलावा जो अच्छे सीड होते हैं, गुड सीड होते हैं, वो नीचे सिंक डूब जाते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब आता है ट्रेडिशनल टूल्स सोइंग, बुवाई के पुराने मेथड, समझाया, पारंपरिक मेथड। बिफोर द एडवेंट ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चरल मशीनरी, ट्रेडिशनल टूल्स वर यूज्ड बाय फार्मर, यानी कि मशीनरी आने से पहले जो ट्रेडिशनल पारंपरिक टूल्स थे उन्हीं को फार्मर यूज करते थे, उन्हीं को किसान यूज करते थे। अब देखिए जो मशीनरी आ गई, हर खेत को बोने की मशीनरी आ गई, जुताई की मशीनरी आ गई, मेड़ बनाने की मशीनरी आ गई। इससे पहले क्या करते थे, जो भी उनके उपकरण होते थे उन्हीं का यूज करते थे पहले। द ट्रेडिशनल टूल यूज टू सो द सीड्स इज लाइक फनल, बोने का एक टूल था, एक औजार था, वो एक कीप के समान था, फनल के समान था, उसमें डालते थे। वंस, एक बार, सीड्स पुट इनटू दिस फनल, एक बार इसमें जो बीज डाल दिया, ओके, दे वुड गो टू 2-3 ट्यूब्स हैविंग शार्प एंड, और जो जाता था तो उसकी जो एंड जो था वो शार्प था, वहां पर ही वो पहुंच जाता था धीमे धीमे। द एंड्स विल पियर्स इनटू द सोइल एंड प्लेस द सीड्स देयर, नीचे आसानी से बहुत ही एंड में जाके मिट्टी में बीज पहुंच जाता है। इससे ऊपर से डाल दिया और नीचे मिट्टी में जाके बीज पहुंच गया, एक समान गहराई पे पहुंच जाता है, इससे ये फायदा होता था। इतनी बात आपको क्लियर। नेक्स्ट आते हैं आप, अब आता है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल के द्वारा भी हम इसको बो सकते हैं। सीड ड्रिल्स आर यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर, ट्रैक्टर से बोने के लिए भी सीड ड्रिल का यूज किया जाता है। देखिए एक मशीन आती है जिसे हम सीड ड्रिल कहते हैं। इसका एक कंटेनर होता है, उसमें बीज को भर दिया जाता है, उसमें एक रोल चलता है, रोल चलता है, उसमें खांचे होते हैं, उसमें बिला जाता है और यूँ घूम के और उसमें फनल में गिर जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से अब ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट मेथड है बुवाई का। इट इंश्योर्स दैट सीड्स आर सोन यूनिफॉर्मली, इसके कारण जो हमारा बीज होता है वो समान गहराई तक जाता है, बिल्कुल एक जैसा बुवाई होती है। एट ए पर्टिकुलर डेप्थ एंड आर कवर्ड बाई सोइल आफ्टर सोइंग, डेप्थ पर इसको बोया जाता है और बोने के बाद इसको क्या कर दिया जाता है, बिल्कुल कवर्ड कर दिया जाता है, ढक दिया जाता है। आफ्टर सोइंग, बोने के बाद इसको ढक दिया जाता है।
तो ये होता है हमारा सीड ड्रिल के द्वारा सोइंग, बुवाई। आपने देखी होगी ऐसी मशीन। ठीक, अब आते हैं हम दूसरे नंबर पर आता हमारा मैन्योरिंग या मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर का मतलब होता है घरेलू खाद लगाना, जो हमारे देसी खाद होते हैं उसको मैन्योर कहा जाता है। और फर्टिलाइजर्स जो कंपनी से बन के आते हैं, केमिकल के बने होते हैं, उनको फर्टिलाइजर कहते हैं। ये हम पहले बता चुके हैं। मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स आर द सबस्टेंस दैट आर एड टू द सोइल टू इंक्रीज देयर फर्टिलिटी। यानी मैन्योर और फर्टिलाइजर आर सबस्टेंस ऐसी वस्तुएं होती हैं या ऐसी चीज़ें होती हैं दैट आर एडेड टू द सोइल, जिनको सोइल में ऐड कर दिया जाता है या ऐड किया जाता है। किसके लिए? इंक्रीज देयर फर्टिलिटी, जो फर्टिलिटी कहते हैं उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए उनको ऐड किया जाता है। व्हाइल मैन्योर्स आर मेड बाई डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक सबस्टेंस। जो मैन्योर बनता है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, मैन्योर जो बनता है वो ऑर्गेनिक सबस्टेंस होती हैं, उनको डीकम्पोजिशन, उनके सड़ने गलने से तैयार होता है। फर्टिलाइजर इज मेड ऑफ इनऑर्गेनिक केमिकल्स। फर्टिलाइजर जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक केमिकल होते हैं। ओके, वो केमिकल्स से फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं। अब मैन्योर एंड फर्टिलाइजर में हम आपको थोड़ा सा डिफरेंस करते हैं, अलग अलग इनको करके दिखाते हैं। तो देखिए मैन्योर क्या होता है और फर्टिलाइजर क्या होता है। पहले मैं बता चुका आपको, मैन्योर देसी खाद कहते हैं, फर्टिलाइजर केमिकल खाद कहते हैं। तो अब इनकी अलग अलग आपको माने चलिए कहीं पूछा जाता है किसी क्वेश्चन में, तो किस किस तरीके से डिफाइन करेंगे। इजीली मेड यूजिंग एनिमल्स एंड प्लांट्स वेस्ट। जो मैन्योर बनता है वो किससे बनता है? एनिमल एंड प्लांट्स के वेस्ट से तैयार होता है। लेकिन इधर दूसरी तरफ आइए, फर्टिलाइजर क्या होता है? मेड इन फैक्ट्रीज इन वेल डिफाइंड वे। बहुत ही प्रोसेस के बाद फैक्ट्रियों में इसको तैयार किया जाता है फर्टिलाइजर को। अब मैन्योर क्या होता है? नो हार्म इफेक्ट एज फुली नेचुरल। जो मैन्योर होता है, देसी खाद होता है, वो नो हार्म, कोई नुकसानदायक नहीं होता, नुकसानदायक इसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं होता। एज फुली नेचुरल, ये पूरी तरह नेचुरल यानी प्राकृतिक होता है। अब आइए फर्टिलाइजर की बात करते हैं। साइड इफेक्ट एज इट इज ए केमिकल्स। इसके जो केमिकलों का जो होता है साइड इफेक्ट पड़ता है, हमारी फसल पर साइड इफेक्ट होता है। साइड इफेक्ट कहते हैं कि एक चीज़ के लिए हम इस दवा को या मान के चलिए फर्टिलाइजर को लगा रहे हैं तो उससे कोई दूसरी चीज़ पर भी इफेक्ट पड़ जाना, दूसरी चीज़ भी मर जाना। जैसे हम घास मारने की दवा लगाते हैं तो ऐसा नहीं कि खाली घास ही घास मरेगी, कभी कभी हमारी फसल के भी कुछ चीज़ें होती हैं या कुछ हमारी ज़रूरी चीज़ें होती हैं, कुछ हमारे ज़रूरत की होती हैं, वो भी मर जाती हैं। उसे कहते हैं साइड इफेक्ट। ओके, नॉट इफेक्टिव एज फर्टिलाइजर। ये जो मैन्योरिंग होते हैं, जो हमारे देसी खाद होते हैं, ये फर्टिलाइजर की अपेक्षा इफेक्टिव नहीं होते। यानी कि ऐसा नहीं होता कि थोड़ा सा डाल दिया और तुरंत फसल काली, यानी कि ये इफेक्ट इनका बहुत धीमे 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 फसल को जाता है, एकदम इफेक्टिव नहीं होते। और फर्टिलाइजर क्या होता है? वेरी इफेक्टिव इन ऑब्टेनिंग फास्ट रिजल्ट। इनका जितने भी केमिकल के जो इतने फर्टिलाइजर होते हैं, ये फास्ट रिजल्ट होता है, तुरंत मारा अगले दिन से ही आपको इनका बेनिफिट आपको दिखाई देने लगेगा, लगाते ही पता लगेगा। और जो घर की खाद लगाएंगे वो धीमे 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 इफेक्टिव होते हैं। इट इज़ वेरी चीप। मैन्योर जो होते हैं वेरी चीप होते हैं, बहुत सस्ते होते हैं। इट इज़ वेरी कॉस्टली। और जितने भी केमिकल खाद होते हैं या केमिकल दवाएं होती हैं, ये बहुत ही कॉस्टली होती हैं। आप इनसे बहुत अच्छी तरह भली बात परिचित हुए और आप फार्मर के बच्चे हैं और इनको सबको बात को अच्छी तरह समझ भी रहे होंगे और जानते भी होंगे पहले से। ओके।